हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंड टर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम रेस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स के क्वेश्चंस फिनिश कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप उनको देख सकते हैं, और अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल बेस इंडस्ट्री। जितने भी मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है। 3% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमने 4% देखा था, तो इसका भी कोई कम कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहुत 3% हम देख सकते हैं जीडीपी में आपको दिखाई दे रहा है। ये भी फास्ट ग्रोइंग है, 15-20 सालों में इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है। एंड लार्जेस्ट एशिया के अंदर 3rd नंबर पे है। एक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ साइज। 12th पोजीशन है साइज के बेस पे। एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज मीन्स पेट्रोकेमिकल से जो भी एक्सट्रैक्ट करके जो केमिकल्स मिलते हैं रिफाइनरीज के द्वारा, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं बाय द नेचर। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, लाइक सिंथेटिक फाइबर, रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी जो मेडिसिन्स के लिए यूज़ की जाती हैं। ये ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेट नियर ऑयल रिफाइनरीज। जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे रिफाइनरीज के पास ही होते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास ही लगाए जाते हैं। एंड इन ऑर्गेनिक केमिकल्स मीन्स ऐसे केमिकल जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है जो जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र और सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव्स, पेंट्स, डाई स्टफ और निट्रिक एसिड्स, अल्कलाइन, सोडा, एश एंड यूज टू ग्लास शॉप्स, डिटर्जेंट, पेपर, कास्टिक सोडा, ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एडेसिव मीन्स होता है गोंद, जो कि काम आता है पेस्ट करने के। एंड दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। ये जो लेबोरेटरी में बनते हैं जो एसिड्स, इनको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करने के काम में लिया जाता है। और ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री जो पेट्रोकेमिकल से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। एंड जो हम कह सकते हैं कि ऑब्टेन होता है ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोल से रिफाइन करके गेट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। द केमिकल इंडस्ट्री इज़ ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुद ही अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर है एक केमिकल इंडस्ट्री अपने लिए, यानी केमिकल से दूसरा केमिकल। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि हम एक केमिकल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बना लेते हैं। तो सेम ऐसे ही है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता है, लेबोरेटरी में बनता है, तो वो उससे मल्टीपर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर है। खुद के कंज्यूम करने के लिए भी बनाने में केमिकल इंडस्ट्री सबसे आगे है। एंड उसको आगे फर्दर प्रोड्यूस करना, अदर केमिकल्स बनाना, फिर इंडस्ट्री में यूज़ करना, लाइक एग्रीकल्चर में, या फिर डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर एज अ मार्केट में उसको यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ क्या है? केमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइज़र में आपको क्या करना है, जस्ट उनको रीड करना है। नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, जस्ट गेट द नॉलेज। अगर क्वेश्चन आता भी तो यू कैन डिस्क्राइब 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, और नहीं आता है, चांसेस बहुत कम हैं, बट आप फिर भी रीड करके इसकी नॉलेज रखें। फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस इन कंट्री, नेम बताने कौन कौन से फर्टिलाइज़र, लाइक यूरिया आपने सुना भी होगा जिसमें नाइट्रोजेनस फर्टिलाइज़र्स है जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, अमोनिया, फॉस्फेट, डीएपी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोट और पोटास से मिलकर बना होता है।
तो जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है, तो ये जिस तरीके से यूज़ किए जाते हैं फर्टिलाइज़र, यानी जो कि एक तरीके का मैन्योर के तरह काम में आता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है और फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि एक लिंक है कि फार्मर के लिए इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, तो जो इनका जो कंज्यूमर है कौन है, फार्मर है। और फार्मर किस पे अपनी ज़रूरत के लिए डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्री पे। तो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरडिपेंड करते हैं एंड गोज़ हैंड इन हैंड टू ईच अदर। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ एज ए पैरेलल चल रहे हैं। अब ये फर्टिलाइज़र मेन फीचर्स क्या हैं इसके अंदर, तो मेन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो सेंटर्ड है अराउंड ऑफ वहीं पे जहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है, लाइक ए नाइट्रोजेनस फर्टिलाइज़र है या फास्फोटिक फर्टिलाइज़र, अमोनिया फर्टिलाइज़र, डीएपी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जिसमें ये नाइट्रोजन, फास्फोर और पोटास पाया जाता है। तो मोस्टली ये इंडस्ट्री भी आपको जहाँ पे ये प्रोडक्शन होगा वहीं पे मिलेंगी। एंड इंडिया इज़ द थर्ड प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइज़र का तीसरे नंबर पे आता है। 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं नाइट्रोजेनस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, और 29 हैं जो कि यूरिया बनाती हैं और 9 हैं जो अमोनिया सल्फेट बनाती हैं एज बाय प्रोडक्ट, एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं सिंगल सुपर फास्फेट। एट प्रेजेंट 10 पब्लिक सेक्टर हैं अंडरटेकिंग एंड 1 कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजारिया इन गुजरात एंड फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हजारिया जो हमने एच वी पी जो पाइपलाइन पढ़ा था, एच और HVJ पाइपलाइन, ठीक है, जो HVJ पाइपलाइन पढ़ा था, तो उसके थ्रू क्या होता है, फर्टिलाइज़र को स्लरी में चेंज करके, लिक्विड में चेंज करके उसे सप्लाई किया जाता है इन इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में। तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के हाथ में भी हैं 10 बड़ी बड़ी जो हैं, और 1 इन द कोऑपरेटिव सेक्टर के हाथ में भी है जो कि हजारिया में है इन गुजरात में, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से है। तो ये सब इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ क्या है जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने कल्टीवेट करने के लिए क्रॉप को। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। ये सभी प्लेसेस के नेम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है टूवर्ड हाफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पे होता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत यानी आधे से ज़्यादा तो ये प्लेसेस पे हम फर्टिलाइज़र देख रहे हैं। उसके बाद इन प्लेसेस पे भी फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है क्योंकि आपने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन बढ़ा और मॉडर्नाइज फार्मिंग की वजह से जो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स यूज़ किए गए हैं तो उसकी डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। एज सिंपल इज़ दैट। अब सीमेंट इंडस्ट्री क्या होती है? सीमेंट इंडस्ट्री मीन्स ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बेस इंडस्ट्री है, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो सीमेंट तो चाहिए, लाइक अ हाउस, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कोई भी चीज़ बनानी है सीमेंट के बिना कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है। तो मेन यही एक्टिविटी है जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है। रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या चाहिए होता है एंड वाई सीमेंट इंडस्ट्रीज कॉल द रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री के नाम से भी क्यों जानते हैं? क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो रिक्वायर होता है बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल चाहिए होता है लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम। एंड कॉल एंड इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि जो कॉल है वो भी उससे क्या करना पड़ता है, उसको इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, और लाइट यानी जो इलेक्ट्रिक है यानी लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड रेल ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल है इसका। तो आप जानते हो सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, या लाइम स्टॉक, सिलिका, एल्यूमिनियम को पहुंचाने में, जिप्सम को इंडस्ट्री तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एज अ हम कह सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती हैं, इसीलिए इसे हम एज अ रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी कहते हैं। वेयर सीमेंट इंडस्ट्री इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड वाई, दैट मीन्स अगर हमें सीमेंट इंडस्ट्री लगानी है तो आप देखेंगे क्या उसकी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है और क्यों। तो मेन इसकी जो लोकेशन गुजरात में है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट से एक्सेस है गल्फ़ कंट्रीज से। सेंट्रल कंट्रीज जो हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे इसकी जो पहुँच है
तो उस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की जो लोकेशन है गुजरात में ज़्यादा सूटेबल है, और सेंटर जो हम एशिया में कह सकते हैं वहाँ पर है। एंड व्हेन इन वेयर वाज फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप इन इंडिया। फर्स्ट इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप है? 1904 में सेटअप थी। कितने प्लांट्स हैं? 128 लार्ज प्लांट, 332 मिनी प्लांट्स हैं। 2 रीजंस बताने हैं कि इतना क्यों सीमेंट इंडस्ट्री एक्सपेंशन है। क्योंकि गवर्नमेंट इसको डी कंट्रोल कर रखा है प्राइस पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे 1989 से ही। एंड कंट्रोल ना करना मतलब अपने हिसाब से आप उसको चलाएं। पॉलिसीज़ में रिफॉर्म किया गया है सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उसकी कैपेसिटी, उसका प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन में क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। इसलिए तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, गवर्नमेंट भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो। तो ये स्टेट्स यानी जो कि उसकी डेवलपमेंट या प्रगति के लिए कह सकते हैं, गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बनाती है। एंड द गुड क्वालिटी ऑफ इंडिया सीमेंट विद डिमांड इन ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया। क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड भी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दैट मीन्स जो मोबाइलाइज करने के काम आती हैं, लाइक एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ट्रक, बस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सभी ऑटोमोबाइल के ही एग्जाम्पल हैं। एक्सप्लेन टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। आफ्टर द लिबरलाइजेशन के बाद, यानी जब टैक्स बैरियर हटा दिया, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, तो जब तो मानो एक नया ही मॉडल सामने आ गया और स्टिमुलेट द डिमांड ऑफ व्हीकल्स इन मार्केट एंड लेड द healthy growing of industry include passenger car, 2-3 wheelers, and these industries had experienced a quantum jump in less than 15 years। 15-20 सालों में तो इन्होंने मानो जंप ही कर ली हो, इतना ज़्यादा 4 गुना इन्होंने जंप करी है अपने किसमें, प्रोडक्शन में। मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, पहले से ज़्यादा बड़ी है और अधिक ही हुई है, पहले से ज़्यादा एक्टिव हुआ है, हेल्दी ग्रो करा है इस एरिया ने, इस सेक्टर ने। क्योंकि अब ट्रेड बैरियर हट गया तो ज़्यादा डिमांड बढ़ी और ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ। एंड द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जंप एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्रीज विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने की वजह से टेक्नोलॉजी तो आई, साथ में क्या हुआ, डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमने खुद ने भी उसको नए तरीके से जो कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें नए नए तरीके से चीज़ें बनाना सीखा और उसको फिर हमने क्या करा, एक्सपोर्ट भी करा। तो टेक्नोलॉजी के आने से डेवलपमेंट तो होता ही है, ग्लोबल लेवल के बिल्कुल कॉम्पीट के लेवल का जिसे कह सकते हैं, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके लेवल पे आके अपने आप को खड़ा कर पाना। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।